आज बहुत अच्छी दिन है, गुरुवार दिन 17 तारीख। और आज जो है खरमात वगैरह से मुक्त होना हम लोग अब लोग भगवान का हर एक प्रकार के स्वरूप का भी कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। और भगवान का तो भजन गान हमेशा होना ही चाहिए। और बहुत पावन दिन है। इस अवसर पर आप लोग सभी भगवान श्री राम के दरबार में पधारे हैं। ये बहुत आदरणीय और विचारवान इस घोर कलयुग में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोग ने भी इस भक्ति को जगाया है। जैसा देखा जाता है कि आज जो पहले सतयुग में जो ज्ञान या पहले पूर्व लोग में जो ज्ञान दिया जाता था गुरु के द्वारा, वो आज ज्ञान हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है। आज हम लोग मार्ग से भटक चुके हैं। पहले लोग अपना बच्चा को गुरुकुल में भेजते थे, वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हम लोग सही ढंग से जीवन को चला सकते हैं। जब तक हमारे मार्ग में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम सही ढंग से जीवन को नहीं चला सकते। भगवान के भक्ति के बारे में या भगवान के आराधना के बारे में जानते ही नहीं हो तो फिर हम लोग जीवन को सही ढंग से कैसे चला पा सकते हैं। न तो है घर में बच्चों को आदर्श करना सिखा सकते हैं, न तो प्रणाम करना सिखा सकते हैं, न तो नमन करना सिखा सकते हैं, और न तो अपने आप सीख सकते हैं। पहले के समय में हमेशा गुरुकुल चलते रहता था और गुरु के यहाँ लोग अपना बच्चा को भेजते थे। और जब वहाँ से ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के निकलता था, तब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। लेकिन आज देखा जाए ऐसा कि स्कूल भेजते हैं गुरु के यहाँ, तो ज्ञान लेने के लिए तो किताबी कीड़ा है, उसके लिए तो भेज पाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके लिए हम लोग नहीं भेजते हैं। गार्जियन का ही कहना है कि समय नहीं है, किताब पढ़ने का समय लेकर आध्यात्मिक ज्ञान कैसे ले सकता है। लेकिन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेगा और भगवान का कृपा प्राप्त नहीं करेगा और जीवन में एक संस्कार के अनुसार चलना नहीं सीखेगा, तब तक वह अच्छे गृहस्थ जीवन को कैसे जी सकता है और कैसे इस संसार को चला सकता है, कैसे राम राजा महाराजा बन सकता है। यही तो इस कलयुग का सबसे बड़ा घोर जो है दुख की विषय है कि हम लोग उस विषय को नहीं समझ पाते हैं और स्कूल भेज देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान नहीं दे पाते हैं। आज भगवान के दरबार में आने के लिए अगर गार्जियन को कहा जाए तो गार्जियन कहेंगे नहीं, उस मेरे बच्चा के पास समय ही नहीं है, वो कैसे जाएगा वहां पर, किताब पढ़ने के लिए समय नहीं है, परीक्षा देने के लिए समय नहीं है। लेकिन उनको खुद समझ में नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान किसको कहता है, तो फिर बच्चा को क्या दे पाएगा। जब आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है तब उसके सर पर भगवान से आप सवार रहते हैं, उसको पढ़ने में मन लगता है। कोई बच्चा के पढ़ाई में नहीं लग रहा, लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ पाएगा। पढ़ने में मन लगता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो आध्यात्मिक एक ऐसा ज्ञान है जो कि एक भगवान परमात्मा को मिलाने का कार्य करता है और वह परमात्मा के द्वारा उस ज्ञान को अंदर से प्रकट करता है और उस ज्ञान को पाठ करके प्राप्त कर करके और हम लोग इस गृहस्थ जीवन में सही ढंग से चलना सीखते हैं और हमेशा भगवान का ध्यान लगाए हुए रहते हैं और अंत में भगवान को भी प्राप्त करते हैं। ज्ञान जो है सबसे पहले जो है गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु का हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे रामसिंहासन जी महाराज भी कहते रहते हैं और बताते हैं कि गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
गुरु का जो आप लोग का ज्ञान दिया जाता है, जो दीक्षा दी जाती है, जो मंत्र दी जाती है, जो योग दी जाती है, उसको आप गुरु के चरण में ध्यान लगा करके उस मंत्र को जाप कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मूर्ति को ध्यान करना है। अगर जीवित गुरु जी हैं, जैसे जीवित है गुरु जी जी रहे हैं, तो जीवित का सूरती वहां पर ध्यान लगाना है। ध्यान मूलम गुरु सूरती, उनको सूरत को ध्यान लगाना है। और जिनका गुरु जी नहीं है, अस्पायर कर रहे हैं या दुनिया को, तो उनको मूर्ति को ध्यान लगाना है। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा है जब उनको पद को किया जाता है, पद में पैर का ध्यान किया जाता है और उस अनुसार पूजा किया जाता है। दूसरा है, सबसे महामंत्र है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है, गुरु का जो आवाज सुनते हैं, वही सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ा मंत्र आपको वही है, गुरु के वाणी का से निकला हुआ आवाज, वही सबसे बड़ा मंत्र है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, हमेशा गुरु के वाक्य को ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु क्या बता रहे हैं। गुरु जो भी बताएंगे वो अच्छे के लिए बताएंगे, आपके जीवन के कल्याण के लिए बताएंगे, आपके बाल बच्चों के कल्याण के लिए बताएंगे, आपको परिवार में सुख शांति के लिए बताएंगे। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष आप लाख जाप के लिए, लाख भगवान का स्मरण कीजिए, लेकिन भगवान ही कहा गया है कि बिना गुरु कृपा का मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। तो गुरु का कृपा तो लेना अनिवार्य है, ये पहले से चला आ रहा। आज जिस मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, उस मार्ग पर भटक गए हैं, उसको सही मार्ग पर लाइए और गुरु से ज्ञान लीजिए, और ज्ञान लेकर के योग ध्यान कीजिए। बिना योग ध्यान का ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बहुत सा लोग समाज में खाने पीने के लेकर ज्यादा उठा देते हैं कि भाई हम लोग अगर ज्ञान ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, योग करेंगे, तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमको मीट मछली नहीं खाने में बनेगा, हमको लहसुन प्याज खाने में नहीं बनेगा, हमको ये चीज नहीं खाने में बनेगा। लेकिन नहीं, गुरु ऐसा नहीं करते हैं। गुरु जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र का अगर ध्यान करते हैं, तो उस मंत्र, उस योग के द्वारा आपको जो चीज उचित है वो चीज आप खाइएगा, और जो चीज अनुचित है वो चीज अपने आप छूट जाएगा। आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप, डॉक्टर दवा देंगे कि भाई वो खाद टूट जाए इसको दवा के द्वारा, और कोई रोगी कहेंगे हमरा अपने भगवान से अपने टूट जाए तो टूटेगा नहीं, टूटेगा दवा के द्वारा ही टूटेगा। तो उसी तरह से गुरु मंत्र जो है, ज्ञान जो है, दीक्षा जो है, योग जो है, उसके द्वारा जो चीज उचित होगा वो चीज आप खाइएगा, जो चीज अनुचित होगा वो चीज अपने आप छूट जाएगा। इसलिए इस पर टेंशन लेना आप लोग की नहीं है कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या नहीं करें। ये सब भगवान पर, ईश्वर पर और गुरु पर छोड़ देंगे। कहा जाता है कि ध्यान का समय जो है प्रातः काल, सुबह सूर्य उदय से पहले किया जाए। जब समय सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के पहले और सूर्य डूबने के बाद अगर सुबह शाम ध्यान करते हैं, तो प्रातः काल वेला में, अमृत वेला में, और शाम के समय संध्या वेला में आपको ध्यान करना चाहिए भगवान का। उस समय अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र ध्यान करते हैं, तो उस समय परमात्मा आपको साक्षात शरीर में निवास करते हैं। इस चलते समय का हमेशा ध्यान रखिए। और जिनको जो ज्यादा कष्ट में आ रहे हैं, तो उनको हर समय, चाहे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, हर समय आपको दिमाग में स्मरण करना हो उस मंत्र को, और कभी कभी गुरु का भी ध्यान हमेशा रखना है, तो आपको सारा मान प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात है कि आपको जब एक गुरु मंत्र मिल जाता है, तो उसके बाद 2 दिन या 5 दिन अगर अच्छे ढंग से गुरु का जाप करते हैं, तो मात्र 2 दिन में आपको इष्ट देव से दर्शन होगा। आपका इष्ट देव कौन है बता सकते हैं? ऐसे नहीं बता सकते हैं आप कि हमारा इष्ट देव कौन देवता है, कौन है, भगवान भोलेनाथ है कि राम है कि शंकर है, गणेश जी है, बजरंग बली है, कौन है?
ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन जिस समय आप ध्यान करते हैं तो उसके ऊपर रहिएगा, तो उस समय आपको भोर में जब स्वप्न आएगा तो उस स्वप्न में आप इस देव को देखिएगा। आप अपना इस भगवान का ध्यान जो है, मंत्र का ध्यान अच्छे ढंग से करें, ताकि आपको मात्र 2 दिन में इस देव से दर्शन। उनका हमेशा स्मरण कीजिए, उनका हमेशा। तो कौन बचाते हैं? हमारे इष्ट देव बचाते हैं, और वो इष्ट देव आपको गुरु मंत्र के द्वारा साक्षात दिखाई पड़ेगा कि हमारा इष्ट देव कौन है। चलते हमेशा ध्यान रखिए कि गुरु मंत्र भी बता रहे हैं आप लोग को। एक बार बता चुका हूँ, दूसरे बार बता देता हूँ। आप लोग गुरु का ध्यान कीजिए और गुरु मंत्र बताता हूँ। देखिए, ये कुछ भी गुरु जो है, गुरु भगवान से मिलाने का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु ये नहीं कि गुरु वेद व्यासी बने, जो कि निषाद कन्या पुत्री तत्वती के पुत्र के वेद व्यास। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा मनाते हैं हम लोग, तो गुरु पूर्णिमा के ही दिन वेद व्यासी को जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसी समय से हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन है जो हर्ष उल्लास से गुरु पर्व मनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान परमात्मा की करना है। गुरु का ध्यान पहले लगाना है आपको, और उसके बाद ये ध्यान हमेशा परमात्मा में, परम पिता परमेश्वर जो है, जिनका की कई हाथ, कई सर, कई भुजा, कई पैर, कहने का मतलब कि कितना जो निरंकार है, जिनका ब्रह्मा रूप है, उनको आप लोग ध्यान कीजिएगा। और अंत में मन ही मन, आपको बोलना कुछ नहीं। अगर बोलना चाहते हैं मंत्र को, तो सबसे बड़ा मंत्र है राम मंत्र, जो कि राम राम हमेशा जपते रहिए। राम 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 हमेशा जपते रहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हम बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानिए, बता देता हूँ। चलिए ध्यान लगाइए, सब लोग शांति से बैठ जाइए, पार्थी मार करके, और गुरु का ध्यान लगाइए। देखिए, ध्यान एक ऐसा चीज है, और गुरु मंत्र एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग को बार बार लेना चाहिए। अगर एक बार गुरु मंत्र आप कहीं पर ले लेते हैं, तो उसके सिर्फ मान प्रश्न आपको नहीं होता है, उसको ताजा करने के लिए, उसको सही मार्ग पर फिर से लाने के लिए आपको बार बार उसी वचन को आपको लेना बहुत जरूरी है। ये चलते ये मत सोचिएगा कि हमने एक बार ज्ञान ले लिया तो हम अमर हो गए, नहीं। आपको बार बार गुरु के शरण में जाना है, एक बार नहीं। हम साल में जाएंगे, 3 महीना पर जाएंगे, 2 महीना पर जाएंगे, गुरु के नजदीक आना है और ज्ञान लेना है। तब आपका जो है फिर से जागृत होते रहता है ज्ञान, फिर से ताजगी आते रहता है, एक नया जीवन, एक नया हर्षोल्लास, एक नया शक्ति आप में प्रवेश करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पहले गुरु का ध्यान करना है। मंत्र मूलम गुरु लीजिए। ध्यान मूलम गुरु सुरति, सूरत को ध्यान करना है। ध्यान मूलम गुरु सुरति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र है अनाम का उंगली के दबा लीजिए, अनाम का उंगली इस तरह से दबा लीजिए, इससे दैविक शक्ति आपको प्राप्त होगा। किसी के दबा लीजिए और उसके बाद ध्यान से बैठ जाइए। बोलिए क्लीं कृष्ण क्लीं। ध्यान में बोलना नहीं है, मन में सांस लीजिए और क्लीं कृष्ण क्लीं, जो के द्वारा ही भगवान का परमात्मा का ध्यान, सांस छोड़ते जाइए, सांस लेते जाइए। क्लीं कृष्ण क्लीं, दोनों
घुटना पर हाथ रख के ऐसे टाइट रखिए और टाइट होकर के बैठिए, सीधा होकर बैठिए। क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। आप बंद रखिए और ध्यान कीजिए। क्लीं कृष्ण क्लीं का सही शुरू होता है। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम करना है सिर्फ। क्लीं कृष्ण क्लीं ध्यान कीजिए। आप बंद रखिए, घुटना पर हाथ रखिए और टाइट होकर के बैठिए और मंत्र का जाप कीजिए। क्लीं और मंत्र का मन में उच्चारण कीजिए। क्लीं कृष्ण क्लीं। यह आध्यात्मिक मंत्र एक ऐसी ताकत देगी तो जो दवा से नहीं ठीक हो पाएगी, वो है वो आपको आध्यात्मिक मंत्र से ही ठीक हो जाएगी। क्लीं कृष्ण क्लीं ध्यान कीजिए। अगर ध्यान मन से विचलित हो तो गुरु का ध्यान कीजिए और उसके बाद परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा का ध्यान कीजिए। क्लीं कृष्ण क्लीं। मन विचलित होना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं भटकाइए, सिर्फ मन को एकदम ध्यान लगाइए और प्रभु का क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं। ध्यान कीजिए, भटके आपको तन गुरु का याद कीजिए, आपको मन नहीं भटकेगा और हमेशा भगवान में ध्यान लगा रहेगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा चीज है कि आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा। अगर ध्यान से मार्ग भटकाइएगा तो आप खुद भटक जाइएगा। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके कन्हा पर सारा पृथ्वी का सारा जगत का भार है और उन्हें कृष्णा अवतार जब हुआ था तो उन्होंने भोजन कर रहे थे। जब बैठ करके भोजन शांत रहिए, बैठ करके भोजन कर रहे थे तो उस समय उनको मन में कुछ खलबली चल रहा था, क्या करें क्या करें। लेकिन उन्होंने पूरा भोजन किया ही नहीं और कृष्ण भगवान ने उठ करके चल दिए बिना हाथ धोए। रुक्मिणी ने खाना दे रहे थे, सत्यभामा सब लोग वहां पर मौजूद थे। रुक्मिणी को पूछी कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं और उन्हें खाना छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? न हाथ धोया है न कुछ, कहीं तो भाग कर परेशान है। वो हमारा ध्यान किए हुए हैं, वो कुछ दूरी पर बैठ करके हमारा ध्यान कर रहा है और ध्यान लगा हुआ है मेरा, लेकिन एक भूखा शेर जो है उसको खाने के लिए आ रहा है। तो उसको बचाना जब मेरा ध्यान कर रहा है तो फिर उसको बचाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ चाहे खाना छूटे या बिना हाथ धोले उसको बचाना। जब जैसे गेट पर से बाहर निकले तो फिर वहां से लौट करके आने लगे। जब लौट के यहाँ पर फिर खाना पर बैठ गए तो फिर वो मैंने पूछते हैं कि प्रभु आप अभी तुरंत है जो भक्त को बचाने के लिए आप निकले थे, लेकिन आप भक्त का क्या हुआ आपका? उसको छोड़ करके चला खाना करिए। कहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि वो हमारा ध्यान लगा हुआ था, मेरा भी हमेशा ध्यान था कि जो हमारा ध्यान लगा हुए है उसको किसी प्रकार के डर ना हो और शेर क्या खा सकता है, उसको रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। लेकिन जैसे मैंने गेट से निकला तो देखा कि वो मूर्ख जो है वो तुरंत उसको ध्यान में आया कि शेर आ रहा है हमारे नजदीक, तो तुरंत वो ध्यान छोड़ करके मेरा ध्यान छोड़ करके और एक पत्थर उठा लिया और पत्थर उठा करके अपने दौड़ा मारने के लिए उसको। अब सोचिए जब मेरा ध्यान ही भंग कर दिया और खुद रक्षा के लिए पत्थर उठा लिया मारने के लिए शेर को, तो मैं उसको रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसी प्रकार ध्यान होता है। ध्यान एक बार महाभारत के समय जब द्रौपदी है जो चीर हरण जब हो रहा था, दुशासन करने के लिए तैयार था, उस समय दुर्योधन के अनुमति पर, तब उस समय है ये द्रौपदी ने सभी को, चाहे पांडव हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, धृतराष्ट्र हो, सभी को उन्होंने हाथ जोड़ा, सभी को नमन किया, सभी को प्रणाम किया और सभी को अपना रक्षा के लिए और उन्होंने निवेदन की
लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया, कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तो तुरंत भगवान हाजिर हो गए। तुरंत है जो कितनों दुशासन खींच रहा था, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उनका द्रौपदी के इज्जत का भगवान लाज रखिए और उसको सुरक्षा प्रदान किए। तो कहने का मतलब ध्यान, प्रभु के हमेशा ध्यान लगाइए, ध्यान में रखिए। जब आप अपने चाहिएगा उचित या अनुचित कोई भी कार्य हो, अगर चाहे कि नहीं इसको हम ही अच्छी करेंगे बिना प्रभु के अनुमति का, तो उस समय आपको वो ईश्वर नहीं मिल सकते। इसलिए आपको हर समय ईश्वर को ध्यान रखना है और ईश्वर की अनुमति के अनुसार ही कार्य करना है। और ध्यान में कभी ध्यान नहीं तोड़ना है, एकदम प्रभु का ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान तोड़िएगा, विचलित होइएगा तो आप पूर्ण ध्यान से भ्रष्ट हो जाइएगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।